हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स वो शब्द होते हैं जिन्हें आप कहते हैं डिटर्मिनर्स। इस सेंटेंस में नाउन को स्पेसिफिक दिखाते हैं। स्पेसिफिक दिखाने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं और जनरल दिखाने के लिए हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। तो समझते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल्स को। आप सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका नाउन है स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया भी, जनरल के लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं और स्पेसिफिक दिखाने के लिए नाउन को हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इंग्लिश में जो आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर डेफिनिट। डेफिनिट की बात करें तो आर्टिकल द, और इनडेफिनिट की बात करें तब हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कितने पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में जो बाउल्स होते हैं, स्वर 5 होते हैं। ठीक है। और जो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके कितने होते हैं? 21, 21। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले आर्टिकल ए के बारे में। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। आर्टिकल ए का यूज कब किया जाता है? आप लिखेंगे ए इज यूज्ड बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल ए का यूज कब किया जाता है? जब कोई वर्ड, जब कोई शब्द जो है आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ए बुक, ए कार, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन लेडी। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बुक में जो आपका बी है ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है। कॉन्सोनेंट है तभी हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। बात करें कार, सी आपका कॉन्सोनेंट है, आर्टिकल ए का तब यूज हुआ है। बात करें ए यूनिवर्सिटी, देखिए स्टूडेंट्स, जो यू लेटर है आपका स्टार्ट हो रहा है किससे? स्टार्ट हो रहा है बाउल से। ठीक है। लेकिन जो साउंड दे रहा है वो किसकी दे रहा है? य की दे रहा है, कॉन्सोनेंट की। तो आर्टिकल ए का इसलिए यहां पर यूज हुआ है। आपने साउंड को देखना है सिर्फ। ठीक है, लेटर को नहीं देखना है, साउंड को देखना है। यूरोपियन लेडी, ए यूरोपियन लेडी में ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? बाउल से, लेकिन आवाज किसकी दे रहा है? यू, कॉन्सोनेंट की, तभी आर्टिकल ए का यहां पर यूज हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल एन के बारे में, तब तक आप इन्हें नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आर्टिकल एन के बारे में। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। अभी आपने समझा आर्टिकल ए, अब समझेंगे आर्टिकल एन के बारे में। आर्टिकल एन का यूज कब किया जाता है? एन इज यूज्ड बिफोर ए बाउल्स साउंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल एन का यूज कब किया जाता है? जब कोई शब्द सेंटेंस में बाउल से शुरू हो रहा हो और बाउल की ही साउंड देता हो। जैसे एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला,
एन इंकपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एन एप्पल में जो एप्पल है आपका स्टार्ट हो रहा है बाउल लेटर से और साउंड दे रहा है एप्पल, मतलब बॉल की साउंड दे रहा है, तो आर्टिकल एन का हमने यहाँ यूज सही किया है। एन ऑरेंज, आपका ओ क्या है, बाउल है, साउंड किसकी दे रहा है, ऑरेंज, साउंड भी आपको बाउल की दे रहा है, तो आर्टिकल एन का यूज सही है। एन अम्ब्रेला, यू आपका बाउल लेटर है, ठीक है, और साउंड भी किसकी दे रहा है, बाउल की साउंड दे रहा है, तो एन का यूज सही है। एन इंकपॉट, अब देखिए आई आपका क्या है, बाउल लेटर है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है, ई, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका बाउल साउंड दे रहा है, तो एन का यूज सही है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स की, जैसे एन ऑनेस्ट, एन आर, एन ऑनरेबल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स एन ऑनेस्ट में जो है मामला थोड़ा डिफरेंट है, एच आपका यहाँ साइलेंट है, इसलिए हमने एन का यूज किया। ऑनेस्ट ओ का साउंड दे रहा है, बॉल का साउंड दे रहा है। एन आर, आर एच साइलेंट है, इसलिए एन का यूज यहाँ हुआ है। एन ऑनरेबल, ऑनरेबल एच साइलेंट है, साउंड किसकी दे रहा है, बॉल की दे रहा है, आर्टिकल एन का यूज यहाँ भी सही है, इधर भी सही है और इधर भी सही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल द के बारे में। थैंक यू वेरी मच।